तो 5D का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। इसमें हमें दिया हुआ है ड्रॉ हिस्टोग्राम। हमें हिस्टोग्राम बनाना है एंड हमें डेटा दिया हुआ है। तो देखो कैसे बनाएंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज में बनाया था बार ग्राफ। तो देखिए क्या फ़र्क होता है। जैसे बार ग्राफ जब आप बनाते हो तो आपने देखा होगा बार ग्राफ में ऐसे बना होगा आपका, ठीक है, ऐसे फॉर एग्जांपल ये। और हिस्टोग्राम कैसे बनता है ध्यान देना अभी। कुछ इस तरीके से। तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। इसमें ना जैसे गैप है, देखो यहाँ पे गैप होता है, इसमें कोई गैप नहीं होता। इसके जस्ट ही साथ में ये, फिर साथ में ये। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई डेटा, ये कोई डेटा, डेटा डेटा डेटा, तो इसमें गैप नहीं होता। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है हिस्टोग्राम, ठीक है। तो चलिए ये हम बनाते हैं हिस्टोग्राम जिसमें गैप नहीं होता, ठीक है। देखिए हमें जैसे डेटा दिया हुआ है, मंथली इनकम दी हुई है और नंबर ऑफ़ वर्कर्स दिए हुए हैं। तो इसमें जैसे आपने देखा होगा मंथली इनकम आपको दी हुई है 5,000 से लेकर 5,500, फिर 5,500 से लेकर 6,000। तो ये जो है ना मंथली इनकम, ये जो इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। जैसे 200 से लेकर 300, ठीक है, फिर 300 से लेकर 400, फिर 400 से लेकर 500, इस तरीके से होता है ना। ये होता है हमारा क्लास इंटरवल, ठीक है। ये हमारा नीचे की साइड आता है। तो देखो कैसे बनेगा इसका ग्राफ फर्स्ट का, ऐसे करेंगे, ठीक है, और इसको हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 0 आएगा। अब देखिए कितना ये है मेरा 5,000 से 5,500 तक, ये, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद कितना है, इसके बाद है 6,000। तो यहाँ लिख दो 6,000। 6,000 के बाद कितना है 6,500। पहले आप ये लिख लीजिए 6,500। उसके बाद कितना है 7,000। उसके बाद कितना है 7,500, ठीक है। 7,500 आपने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। इसको बड़ा कर लेते थोड़ा इस तरीके से। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। ये सीधी कर देता हूँ लाइन में, थोड़ी स्ट्रेट ट्राई करता हूँ। चलिए ठीक है जी, इस तरीके से हो गई। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, पहले ऐसे बना लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, ये सब में अगर आप देखोगे गैप तो कितना है 500 का। इसके बीच में 500 500 500 500 500, लेकिन 0 और इसके बीच में कितना है 5,000 का गैप है। तो यहाँ पे 5,000 का गैप है और सब में 500 का गैप है। तो इसलिए हम यहाँ पे एक ऐसे कट लगा देते हैं। ये कट हमें रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे गैप मतलब ज़्यादा है, मतलब जो यहाँ पे इक्वल गैप है यहाँ पे वो इक्वल गैप नहीं है, ये रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप हिस्टोग्राम बनाएंगे ना तो ऐसे कट लगा देना, ठीक है। सिंपल, समझ में आ गया। और अगर मान लो यहाँ से 0 से 5 होता, फिर 5 से 10, 10 से 15, तो अगर 0 और यहाँ के बीच में भी गैप बराबर है तब आपको कट नहीं लगाना, ठीक है। आप देखिए ये हमारी क्या हो गई, ये होगी हमारी मंथली इनकम। तो यहाँ पे लिख लीजिए ये क्या हो गया हमारी, ये हो गई हमारी मंथली इनकम इन रुपीज़, ठीक है। मंथली इनकम, ये हमारी मंथली इनकम हो गई रुपीज़ में, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या बनाएंगे, नंबर ऑफ़ वर्कर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख लीजिए नंबर ऑफ़ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। अच्छा ऐसे कर दिया करो, अच्छा लगता है थोड़ा, और कुछ नहीं है, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा कर ही दो या जितना भी जगह बची है, ठीक है। चलिए नंबर ऑफ़ वर्कर्स कितने हैं, 5, 8, 16, 18, 13। तो अपने अकॉर्डिंग हमें क्या लेना है, नंबर्स लेना है अपने अकॉर्डिंग। बस आपको ये ध्यान रखना है कि गैप बराबर होना चाहिए। देखिए अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं देखो इसमें 16, 18, 13 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो मैं इसमें 4 4 का गैप ले लेता हूँ। 4, 8, 4, 8, 12, 16, 18, ठीक है। 4 4 का ले लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए 4, 8, 12, ठीक है, 16, 20, ठीक है। 4 4 का मैंने इसमें गैप ले लिया। यहाँ पे मैं कट नहीं लगाऊंगा क्योंकि देखो 0 और 4 के बीच में 4 का गैप, 4 का 4 का 4 का सब में 4 का गैप है, ठीक है। अब देखिए पहला जो मंथली इनकम है 5,000 से 5,500, वो 5 है। 5 से 5,500, ठीक है, वो कितनी हमारी 5। तो 4 हो ही रहा, तो 5 जस्ट इसके मान लो यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे करेंगे और एक जो इसका ये है इसको ऐसे करेंगे, दोनों को आपने ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 5,000 और 5,500 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला। अगला कितना है मेरा 8,
वो 5,500 से स्टार्ट होगा, ठीक है। 8 है तो ये रहा 8, तो ये मान लीजिए ये रहा 8, तो 5,500 से स्टार्ट होगा ऐसे, और ये कहाँ तक है, 6 तक है, तो मान लीजिए ये हो गया, ठीक है। देखो मेरे गैप कितने बड़े आ रहे हैं, है ना, देखने में पता चल रहा है। आप जब बनाओगे ना तो आप अच्छे से बनाना, ठीक है। गैप देखने में लगना चाहिए बराबर, जैसे इसके बीच में जो आप गैप लेते हो ना, स्केल से लेना बराबर। एक तो देखो दोनों के बीच में जैसे 500 का गैप है, सबके बीच में 500 500 500 500, ऑब्वियसली बात है जब आप स्केल से बनाओगे तो 500 का तो लोगे नहीं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने जितना भी लिया है, जो भी स्केल से आप नापोगे, ठीक है, तो वही यहाँ पे होना, वही यहाँ पे होना चाहिए, वही यहाँ पे होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। अब हमारा 6,000 से 6,500 है 16, 6 से 6.5 कितना है 16, तो ये रहा मेरा 16, ठीक है, ये रहा मेरा 16। तो मान लीजिए इसको मैं ऐसे लेकर आऊँगा, ठीक है, ये मेरा ऐसे गया और ये मेरा ऐसे आ गया, ठीक है। थोड़ी सीधी लाइन बना देता हूँ, ये मेरी ऐसे आएगी लाइन 1, ठीक है, ये मेरी आ गई 16। अब देखिए अब है हमारा 6,500 से 7,000 तक 18, ठीक है, तो 18 20 के जस्ट नीचे आएगा, मान लीजिए ये कहीं हो गया, ये कहीं हो गया, ठीक है। मेरा इक्वल नहीं बनेगा उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं, क्योंकि मैं इस पे बना रहा हूँ, आप स्केल से बना रहा हूँ, मैं आपके सामने बना रहा हूँ विदाउट स्केल, अंदाजे से। मगर आपको अंदाजे से बना के लेना है, आपको प्रॉपर आपको ग्राफ दिया जाएगा, ग्राफ में बना के आना है। और अगर आपको ग्राफ नहीं भी मिलता है, आप पेपर में बनाते हैं, तो पेपर में भी आप स्केल से कोशिश करना बहुत अच्छा बना के आओ, ठीक है। अब ये हमारा 7 से 7.5 13 है, तो 12 के जस्ट ऊपर होगा 13, ठीक है। ये मैंने मान लीजिए यहाँ पे हो गया 13, ठीक है, तो इसको मैंने मिला दिया ऐसे, तो ये मेरा कितना हो गया, चलो मैं इसको थोड़ा, अब मेरी लाइन ऐसे हुई है ना, तो मेरा कितना हो गया ये 7500, ठीक है, ये हो गया मेरा, ये मेरा क्या था, मेरा एक्स एक्सिस था। तो ये मेरा ग्राफ बन गया बस, और इसमें कुछ नहीं था, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़िए। तो चलिए हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा मैंने कर लिया यहाँ पे, देखिए मैंने बना के रख लिया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने क्या दिया है कि हमें जो डेली एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 24 हाउस होल्ड्स का सिटी में, ठीक है, तो 215 248 225 ये हमारा एक्सपेंडिचर है। हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, क्लास इंटरवल हमारा 2 से 210 215 215 220 इस तरीके से बनाना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्सपेंडिचर 2000, जैसे इसने दिया हुआ है क्लास इंटरवल, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल, ठीक है। तो 210 से 215, 215 से 220, 220 से 225। ये क्वेश्चन में मुझे मेंशन था कि आपको इस तरीके से लेना है। मैंने 250 तक लिया है। 250 तक मैंने क्यों लिया है, क्योंकि अगर आप इसमें देखोगे एक्सपेंडिचर अपनी, ठीक है, तो इसमें जो एक्सपेंडिचर है हमारी, वो हमारी मैक्सिमम आ रही है 249 आ रही है, तो 249 यहाँ तक आ जाएगा। अगर मेरी एक्सपेंडिचर 251 होती तो फॉर एग्जांपल मैं 250 से लेकर 255 तक मुझे लेना पड़ता, ठीक है। तो इसमें आप क्या करते हो, वो मिनिमम देख लेते हो, देखो मिनिमम आपने देख लिया, 210 से कम इसमें नहीं होगी एक्सपेंडिचर, आप चेक कर लो, कोई एक्सपेंडिचर 210 से कम की नहीं है। तो स्टार्टिंग हमारी 210 से हो गई, इसके ऊपर ही है मैक्सिमम 250 से नीचे तक की एक्सपेंडिचर है हमारी। यहाँ पे आप लिख दोगे नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड्स, या फिर आप लिख सकते हो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा क्या लिखना है तो आप नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड की जगह फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख सकते हो। टैली मार्क्स वाला इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सिंपली है। अब देखिए ये मैंने बना लिया। अब 210 से लेकर 215 तक मेरे कितने मतलब नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड्स आ रहे हैं, तो देखिए इसमें आप अगर आप इसमें ठीक से काउंट करेंगे, ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल पहला दिया है 215, तो 215 जो दिया हुआ है ना क्वेश्चन नंबर 2 में, पहला जो एक्सपेंडिचर 215 है, दूसरा 248 है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी किताब में देख रहे हैं। पहला है 215, सेकंड है 248। तो जो 215 है वो इसमें नहीं आएगा, इसमें काउंट नहीं करेंगे, मैंने आपको सिखाया था। फॉर एग्जांपल जैसे 215 है, तो ये जो है ऐसे है ना, अब देखो 215 दो बार आ रहा है, तो ये जो है ना, ये जब इसको हम काउंट करेंगे तो इस कुछ काउंट करने के बाद इसमें नहीं लिखेंगे, इसको इसमें लिखेंगे। और 220 अगर होगा कोई, तो जैसे 220 भी इसमें दिया हुआ है, 215 के जस्ट नीचे दिया हुआ है 220, तो 220 हम इसमें नहीं लिखेंगे, 220 हम इसमें लिखेंगे, इसमें 225 नहीं आएगा। मतलब ये जो हाईएस्ट वाला होता है इसमें 2015 ये 215 नहीं आएगा, 220 नहीं आएगा, 225 इसमें नहीं आएगा, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो चलिए अब आप क्या करना है, बस आपको जल्दी से काउंट करना है और उसके बाद आपको वो जल्दी से हमारा लिख देना है। तो चलिए 210 और 225 में आप काउंट करोगे नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड्स कितने हैं, ये हैं हमारे 3। फिर उसके बाद आप 215 से लेकर 220 में आप काउंट कीजिए तो आएंगे हमारे 4। फिर अगले में काउंट कीजिए 220 से लेकर 225 में हमारे कितने हैं, तो आएंगे हमारे 2। फिर 225 से लेकर 230 में कितने हैं, तो हमारे आएंगे 4। फिर 230 से लेकर 235 में कितने हैं, ये आएंगे हमारे 2। फिर 235 से लेकर 240 हमारे आएंगे 4। फिर 240 से लेकर 245 हमारे कितने आएंगे,
हमारे आएंगे 3, और 245 से लेकर 250 हमारे आएंगे 2। ठीक है, देखिए मेरी गिनती कैसे गई है, ठीक करके लिख देता हूँ इसको। ठीक है, तो मेरा कितना ये है मेरा 3, देन 4, देन 2, ठीक है, देन 4 एंड कहाँ गया, देन 2, देन 4, देन 3, देन 2। ठीक है, थोड़ा मेरा ऊपर नीचे बन रहा है, ऐसा कोई बात नहीं। तो ये मेरा बन गया बस। अब देखिए 24 आ रहा है, 4 और 3 7, 2 9, 9 और 4 13, 14, 15, 15 4 19, 19 20 21 22 23 24, 24 हो गया। यहाँ पे आप लिख सकते हो अगर आपको लिखना हो तो टोटल। ठीक है, कितने हो गए 24। ये मतलब इसका मतलब हमने सही काउंट किया है। उसके बाद आपको पता ही आपको क्या करना है, एक ऐसा वो बना देना है बस। ठीक है, ऐसे बना देना है इसका। ओहो, ये भी कहाँ जा भाग रहा है मेरा भी। ठीक है जी, ये हो गया। और यहाँ पे एक लाइन ऐसे बना देनी है, यहाँ पे एक लाइन ऐसे बना देनी है। ठीक है, नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड दोबारा से लिख देता हूँ, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स। ठीक है जी, ऐसे बना लोगे आप। ये मेरा कितना हो गया 24। तो मेरा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 2 कंप्लीट। ये क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको हिस्टोग्राम दिया हुआ है और आपसे 5 सवाल पूछे हैं। सबसे पहले आपको बोला है यूज़ द ग्राफ टू कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ग्राफ को यूज़ करते हुए हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, तो बना लेते हैं जल्दी से। देखिए इसमें वेट दिए हुए हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के, तो मैं लिखूँगा वेट। ठीक है, किस में है केजी में, और यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। ठीक है जी, अब देखिए वेट में क्योंकि हिस्टोग्राम है तो मैं कैसे लिखूँगा, 50 से 55 है, 50 से 55 है। ठीक है, अच्छा 50 से 55 के बाद क्या बनाऊँगा मैं, 55 से 60, देन 60 से 65, देन 65 से 70, देन 70 से 75, एंड देन 75 से 80, एंड देन 80 से 85, एंड देन 85 से 90 तक मुझे लास्ट में दिया हुआ है, 90 तक बना दिया। अब देखिए 50 से 55 तक इसमें आप क्या काउंट करोगे, सॉरी 50 से 55 तक स्टूडेंट्स कितने हैं 12, तो लिखिए यहाँ पे 12। ठीक है, अगला है हमारा 55 से 60, सॉरी 55 से 60, हाँ ये कितने हमारे, ये हमारे 8, तो लिखिए 8 इसके आगे। अच्छा फिर कितना है हमारा थर्ड में, 6 और 4 के बीचों बीच में है, तो बीचों बीच में कैसे निकालते हैं, 6 और 4 के बीचों बीच में है तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, 10/2 5। ठीक है, तो कितना हो गया 5। ठीक है, उसके बाद हमारा कितना है, उसके बाद हमारा 4 अगला। फिर नेक्स्ट देखो कितना है हमारा, वो हमारा 6 और 4 के बीच में, अगेन 5 आएगा, निकाल चुका एक बार। उसके बाद देखो फिर मेरा कितना है 8 और 6 के बीच में, तो 8 और 6 के बीच में तो 14/2 7 आएगा, तो लिखिए यहाँ पे 7। उसके बाद देखिए मेरा 6 है। उसके बाद देखिए मेरा जो 85 से 90 का है वो मेरा क्या है 4 और 2 के बीच में, 4 और 2 के बीच में, तो ऐसे करेंगे 6/2 3 आएगा। ठीक है 3, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मैंने बना दिया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है जी, अच्छा इसको जल्दी से मैं वो बना देता हूँ। वैसे मेरा लाइन मेरी सही खींच आती नहीं है, बट मैं ट्राई कर लेता हूँ इस बार। ठीक है, ऐसे टोटल यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, लिखना है नहीं लिखना मत लिखो, कोई ज़रूरत नहीं है कि टोटल भी आपको लिखना पड़ेगा, बस टोटल करके देख लेना कि आपने ठीक करा है नहीं करा। ठीक है, तो वही आएगा जो भी है। चलो ठीक है, वो छोड़िए, आगे चलते हैं। ये हो गया भाई हमारा। चलिए अब देखिए आपको क्या करना। अच्छा एक बार ऐसे बना देता हूँ, बढ़िया सा बना दूँ, ये लाइन खींच दूँ यहाँ पे। ठीक है, ऐसे, और एक लाइन ऐसे खींच देता हूँ। ठीक है, चलिए अब हमें कुछ सवालों का जवाब देना है इसके बेसिस पे। तो ठीक है, मैं सवालों का जवाब कहाँ देता हूँ, मैं सवालों का जवाब कहाँ दूँ, मेरी जगह ख़त्म हो गई, कहाँ दूँ, यहाँ पे दिखेगा आपको। चलिए यहाँ पे ट्राई करता हूँ। फर्स्ट पहले इसने बोला, सॉरी सेकंड है, फर्स्ट तो हमारा ये हो गया, ये हमारा फर्स्ट था, सेकंड है। ठीक है, सेकंड इसने बोला है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वे 70 kg और मोर, 70 और 70 से ज़्यादा कितने बच्चे हैं जिनका वेट 70 या 70 से ज़्यादा। देखिए 70 किस में आएगा, इसमें आएगा 70 नहीं आएगा, 70 इसमें आएगा, 70 इसमें नहीं इसमें आएगा, 65 इसमें नहीं इसमें आएगा, 70 इसमें आएगा। तो 70
या फिर 70 से ज़्यादा, तो इन सबको मैं प्लस कर दे रहा है, इसको 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 इसको। देखो कितना हो गया, 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 और 3 21, तो लिख दीजिए 21। ठीक है, 21 स्टूडेंट्स। अब देखिए थर्ड। ठीक है, थर्ड में इसने बोला है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वे लेस देन 60, 60 से कम। तो 60 से कम देखिए इसमें आएगा, 60 से कम या इसमें आएगा, ध्यान दीजिए। तो 60 से कम इसमें आएगा, 60 से कम इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा, इस वाले में आएगा 60 से कम। तो कितना है 8 और इसके ऊपर कितना है 12, कितना हो जाएगा 20 स्टूडेंट्स। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। फोर्थ देखिए हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द रेंज, 50 और 55 की रेंज के कितने स्टूडेंट्स हैं। तो 50 और 55 की रेंज के कितने स्टूडेंट्स हैं, तो 50 और 55 तो ये रहा, मेरे 12 स्टूडेंट्स हैं। फिफ्थ देखिए इफ़ वन मोर स्टूडेंट वेइंग 82 kg जॉइंस दिस ग्रुप, मान लीजिए कि एक और बच्चा है जिसका वेट कितना है, उसका वेट है 82 kg, तो वो बच्चा 82 kg वाला तो इसमें आएगा, सॉरी इसके अंदर आएगा, 82 वाला जो है इसके अंदर आ जाएगा, तो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा 82 वाला। फॉर एग्जांपल देयर हाउ मेनी स्टूडेंट्स शैल वे 75 kg और मोर, 75 kg और मोर, तो 75 का वेट होना चाहिए, तो 75 इसमें नहीं, इसमें आएगा, और इससे ज़्यादा। तो देखिए 7 और 6 कितने होते हैं 13, 13 और 3 13 और 3 हमारे हो गए 16, एक बच्चा इसमें और ऐड कर दो। इसने बोला है ना कि इफ़ वन मोर स्टूडेंट वेइंग 82 kg जॉइंस दिस ग्रुप, तो 7 और 6, 7 3 10 16, ठीक है, एक बच्चा और ऐड कर दो, 17 हो गए, 17 स्टूडेंट्स। ठीक है जी, ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ग्राफ दिया हुआ है, हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी गई है। ठीक है, तो फर्स्ट हमें बोला गया कि हाउ मैनी मैचेस डिड द बैट्समैन प्ले, बैट्समैन ने कितने मैचेस खेले हैं। तो देखिए 0 से 10 हमें रन्स दिए हुए हैं, हमें नंबर ऑफ़ मैचेस दिए हुए हैं। तो देखो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो बच्चे ग्राफ को देखकर आंसर कर सकते हैं वो ग्राफ को देखकर आंसर कर दें। कुछ बच्चे मैं समझता हूँ ऐसे होंगे जो ग्राफ को देखकर थोड़े आंसर गलत कर देंगे, क्योंकि ऐसा होता है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था ना, उसमें इसने हमसे बोला था फर्स्ट में यूज़ द ग्राफ टू कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो उसके बाद आपसे सवाल पूछे थे तो बहुत ईजिली आंसर कर दिए थे। इसमें हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए नहीं बोला, हमें बोला है कि डायरेक्ट क्या करो आंसर दो। तो हम एक काम करेंगे, या फिर जो वो बच्चे जो मतलब नई ग्राफ को देख के आंसर कर पाते, वो रफ़ में, मैं रेकमेंड करूँगा रफ़ में एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लें। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, तो ये हो गए हमारे रन्स और हो गए हमारे नंबर ऑफ़ मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस। तो हमारे रन्स कितने हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, कहाँ तक है हमारा 90 से 100। ठीक है, ये रफ में बना लेना है आपको। अब ग्राफ में देखो 0 से 10 कितने हैं 2, फिर कितना है 5, अगला ग्राफ देखो 5, देन नेक्स्ट 6, देन नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 3, उसके बाद भी 3 है, देन 4 सॉरी 1, देन 2, देन 1, इस तरीके से। ठीक है, मैं ऐसे कर देता हूँ थोड़ा, ये इसका है, ये इसका, ये इसका, ये इसका है, इसका, 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 इसका। ठीक है, थोड़ा मैंने ये रफ में, क्योंकि हम रफ में बना रहे हैं तो मैं ऐसे कर रहा हूँ। जब आप बनाओगे रियली में तो आपको अच्छे से बनाना है। ठीक है, अब देखो हम कुछ सवालों का जवाब देंगे। अब देखो कितना ईजी हो जाएगा। पहला, हाउ मेनी मैचेस डिड दी बैट्समैन प्ले, बैट्समैन ने कितने मैचेस खेले हैं, तो ये नंबर ऑफ़ मैचेस हो गए, ये सारे मैचेस खेले हैं, तो कितने हो गए 5। देखो ये हो गया हमारा, देखो 5 और 2 10, सॉरी 5 और 2 7, 7 4 11 12, 12 6 18, 18 19 20, 20 और 6 26, 27 28 29 30, हमारे कितने हो गए 30 मैचेस। सेकंड पे आ जाओगे, देखो कितना ईजी हो गया, ग्राफ को देखना ही नहीं है अब। हाउ मैनी मैचेस वर प्लेड इन दी
लोवेस्ट रन ग्रुप, सबसे कम रन ग्रुप कौन सा है, ये है। कितने मैचेस खेले गए हैं, 2, तो लिख दो 2 मैचेस। अगला देखिए थर्ड, इन हाउ मेनी मैचेस डिड ही स्कोर 70 और मोर रन, 70 या 70 से ज़्यादा रन बनाए हैं। तो देखिए 70 वाला किस में आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था 70 वाला इसमें नहीं आएगा। 60 to 70 का मतलब है 60 to 69, 70 इसमें नहीं है, 70 इसमें है। तो 70 से 70 या 70 से ज़्यादा, तो कितने हैं, 2 3 4 4 मैचेस हैं ऐसे, ठीक है। फोर्थ देखिए इसका, हाउ मेनी मैचेस डिड ही स्कोर लेस देन हाफ अ सेंचुरी। सेंचुरी क्या होती है, 100, हाफ अ सेंचुरी मीन्स 50। जो मैच देखते हैं उनको पता होगा, जो नहीं देखते उनको बता देता हूँ। सेंचुरी का मतलब होता है 100 रन, हाफ सेंचुरी का मतलब होता है 50 रन। तो इसने बोला है लेस देन हाफ अ सेंचुरी, मतलब 50 रन से कम। तो 50 देखो 2 हैं 50 वाले, ठीक है। तो हम ये वाला लेंगे क्योंकि इसमें 49 तक इंक्लूडेड है, ठीक है। 50 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, वो इसमें है इंक्लूडेड। तो यहाँ से लेंगे, तो यहाँ से मतलब ये वाला, तो ये इनको प्लस कर दो आप, कितने हो गए, 6 और 2 8, ठीक है। और ये हो गया 5 और 5 10 18 20, कितने हो गए, 20 मैचेस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सॉल्व।